सबसे पहले तो मैं जितने मेरे मीडिया चैनल दोस्त आए हुए हैं सबको मेरी तरफ से सलाम पेश करता हूँ। और ये जो बात आज मैं करना चाह रहा हूँ, ये जो इतवार वाले दिन से नसरीम नाम लेडीज़ ने ये मकान के मसले में ये जो बात की है, ये मेरे पास इसके सारे प्रूफ हैं, क्योंकि ये मकान मैंने ख़रीदा है और वो ख़रीदे हुए सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। और ये औरत एक 8 बाई 11 का कमरा है जिसके ऊपर इसने कब्ज़ा किया हुआ है, उसकी वजह से ये सारा इसने जो है ना ये शोर मचाया है। और मैं आज ख़ास करके मीडिया को इसलिए बुलाया है और मीडिया से इसलिए बात करनी चाहिए कि जो असल हक़ाइक़ है वो सामने आए। और ये मैं सारे कागज़ अभी जो है ना दिखाऊंगा, एक एक कागज़ करके दिखाऊंगा, इसलिए कि किसी को शक ना रहे। सबसे पहले तो मैं ये जो मैंने स्टाम्प पेपर जो जगह खरीदी हुई है ये दिखा रहा हूँ। 2019 के 10वें महीने की 3 तारीख को आपने 2019 के 10वें महीने की 3 तारीख को मकान खरीदा है। ठीक है जी। मैंने इसकी टोटल रकम जो है ना 29,25,000 रुपये दी है। ये फ़हीम को जो रमज़ान का बेटा है, बात ये किस कंडीशन में किया था? ये बात ये है कि जो हमने सौदा किया था जी, वो सारी बात मतलब मेरी सतीली भाभी है, मैं इससे जगह आपको खाली करा दूंगा। ठीक है। मैंने बोला ठीक है, लेकिन जब ये मसला हुआ तो ये बात सामने आई तो ये स्टाम्प पेपर है। उसके बाद जब ये स्टाम्प पेपर दिखाया गया थाने में, जब थाने में ये बात गई, ये थाने में जो मैटर बना है, ये जो पहली एप्लीकेशन है वो मेरा एक किराएदार था, ये 24/12/2020 को इन्होंने उसके ऊपर अटैक किया। जैसे ही वो शाम को दुकान बंद करने लगा, इसका लड़का और इसकी लड़कियां और ये सब मिलकर आके इन्होंने ज़बरदस्ती ताला लगा दिया और मैं घर चला गया हुआ था। जब उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मैंने 15 एंट्री की, आके फिर हम थाने में गए। फिर ये इसने ये किया कि इसके लड़के भाग गए, या अपने दामाद को और ख़ुद थाने गई। ये वाक़या 24/12/2020 का। वहाँ गई, जब पुलिस ने देखा वो हमने फिर वहाँ एप्लीकेशन दी। ये एप्लीकेशन जो है ना ये 24/12/2020 वाली एप्लीकेशन है। फिर पुलिस आई यहाँ, पुलिस ने आके इनको बोला कि तुम्हारे खिलाफ जो है ना कब्जे का केस बन जाएगा। इन्होंने फिर खुद ताले खोल के हमारे किराएदार को चाबियाँ दे दी और उसने अपना सामान, उस टाइम भी इन्होंने वहाँ छीना जब्ती की, तो उस टाइम भी 16,000 रुपया ये उसका नुकसान कर दिया। उसके ये पहली एप्लीकेशन है। उसके बाद फिर ये मेरा दूसरा उसका किराएदार था, उसका भांजा था, वो दूसरे दिन वो बैठा था, उसका नाम था अली रजा, उसके साथ इन्होंने झगड़ा किया, वो वहाँ किया। उसके बाद फिर हमने जो है ना SSP साहब को दी। उसके पहले जो शुरू में बात थी, ये जो है ना 2 FIR हैं। ये जो चौधरी रमज़ान जिससे हमने जगह खरीदी थी, उसने इसके खिलाफ कटाई थी 2014 में। फिर वो 2016 में उसका इंतकाल हो गया। ये FIR कब्जे की है, उस टाइम इसने कब्जा किया होता। ये 448 की FIR होती है, कब्जे की FIR। उसके बाद एक उसने और FIR का इनके खिलाफ, क्योंकि ये जगह छोड़ नहीं रही थी। कुदरती बात है, उसके बाद वो बंदा फौत हो गया, इसने उस टाइम तक इसका कब्जा नहीं छोड़ा। जब मैंने जगह खरीद ली, इसको मैंने बोला भाई इसका कब्जा छोड़ो, इसने बोला आज छोड़ती हूँ, कल छोड़ती हूँ। ऐसे करते करते अभी ये दूसरा साल जा रहा है। और उसके बाद फिर जब ये थाने वालों ने पूछा कि भाई ये जो दूसरा शहजाद है, इसका बेटा चौधरी रमज़ान का जो भी साथ रह रहा है, उसको हमने बुलाया थाने में। जब उसको थाने में बुलाया, वो भी वहाँ जाके एक एप्लीकेशन देकर आया। वो ये एप्लीकेशन है, वो भी इसकी तस्वीर अगर पढ़ सकते हैं। उसने बोला कि ये जगह मेरे भाई ने बेच दी है, इसका कोई वास्ता नहीं है, ये कब्जा करके बैठी हुई है। और एक प्लस और बात है, ये सीढ़ियों के ऊपर जो है ना इसने आगे थोड़ी सी जगह उनका हिस्सा उसमें भी कब्जा किया हुआ है। उसके बाद जब उसने ये बात की तो ये सारे घर वाले, इसकी बेटियां, इसके बेटे सारे उसकी बीवी के साथ जाके लड़ी, जिसका नाम नसीम है, जोधा शहजाद।
उसके साथ लड़ी, उसने थाने में एप्लीकेशन दी। ये एप्लीकेशन उसने दी 21/1/2021 को। वो एप्लीकेशन उस लेडीज ने दी कि ये जो है ना जबरदस्ती हमारे घर में घुसी है, मेरे साथ बदतमीजी की है। उसने भी दरखास्त दी, उसने बोला इसका कोई तलक नहीं है, ये मेरे मकान पे मेरे कमरे पे जबरदस्ती कब्जा करके बैठी है। ये हुआ। उसके बाद फिर जो है ना इसने एक एप्लीकेशन दी हुई थी आईजी साहब को, डीआईजी साहब को, एसएसपी। वो जब एप्लीकेशन नीचे तक आई तो उसमें जो है ना ये ऐसे हुआ कि वो सारी जो है ना जब इंक्वायरी की, एएसआई असगर था, एएसआई असगर ने वो इंक्वायरी की। वो इंक्वायरी जो है ना असल में बात यह है कि आप ये बात भी कह सकते हैं क्योंकि हमने 3 एफआईआरों के बाद तो गिरफ्तारी होनी चाहिए ना। ये गिरफ्तारी ना, ये जो है ना यही हमारे जो है ना ये लफ्ज मैं बोलूंगा हमारी बदकिस्मती। अभी जैसे ये एफआईआर इसने कराई है, ये एफआईआर बनती नहीं थी क्योंकि दुकान पे तो ये आई है ना, झगड़ा तो इसने किया, हम तो नहीं गए झगड़ा करने। भाई किराएदार से इसने झगड़ा किया ना, इसकी बेटियों ने किया, इसने किया, इसके लड़कों ने किया, हम तो नहीं गए इसके झगड़ा करने। जब किराएदार से झगड़ा करेगी तो हम वहां चला गए तो हमारे गले पड़ गए, हमने ना किसी को कुछ बोला, उल्टा वो हमारे साथ बदतमीजी कर रही है, हम तो अपनी इज्जत की खातिर वापस आ रहे हैं। तो ये पता नहीं क्या सिस्टम बना जी, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी भी करो कि ये जो इंक्वायरी हुई है, ये एएसआई असगर है, इसमें पूरी की है कि ये दोनों एफआईआर, ये सारा उसने बोला भाई अपने कागज लाओ, आपके पास कौन से कागज है, जब कह रही हो कि मकान मेरा है। ये एक बिल जो है ना लेकर गई 955 मकान नंबर, जबकि ये मकान 910 है। अच्छा सर जी, ये घर के पेपर इसके पास भी नहीं है? इसके पास कोई पेपर नहीं है, कोई चीज नहीं है। ये यहाँ क्लियर है ना, ये आप तस्वीर बनाए, ये जो पुलिस ने ये इंक्वायरी की है 2024 से लेके, और इंक्वायरी कब इसकी खत्म हुई है, ये जाके ना समझो कि इसने जब दरखास्त दी, लेकिन इसकी तकरीबन 4-5 महीने के बाद इंक्वायरी खत्म हुई है। ये 20/1 को उसने लिखा है, 20/1 को, क्योंकि जिस दिन इसने एप्लीकेशन दी, लेकिन करते 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 इंक्वायरी जो है ना जाके जो है ना 4-5 महीने के बाद वो क्लियर है कि ये कोई चीज़ वहाँ साबित नहीं। ये 2 बिल लेकर गई। एक बिल जो है ना ये लेकर गई यूसुफ मसीह के नाम का, जो इसके बनेगा, वो बिल है गली नंबर 3 मकान नंबर 955, जबकि 955 आ गया, वो किसी का बिल पकड़ के ले आए। ये दूसरा बिल है सुई गैस का, वो ये लेकर गई, वो उस बिल का जो है ना गली नंबर 1 है, वो बिल है, वो विक्टर नामी बनेगा। और जब हमें उन्होंने बोला हमारे पास ये पूरे बिल है, 10-12 बिल, हम सीरियस बिल है जो सीरियल चल रही है, उसके हिसाब से ये बिल लेकर गए। वहाँ जो है ना ये मकान नंबर 910 है, उसके बाद हमने मकान नंबर 909, 908, 907, 909, यानी कि सीरियल 15-16 तक ये सारे बिल हमारे पास पड़े हुए। उसके ऊपर ये जो है ना मसला हुआ। उसके बाद जो है ना हमने बोला कि चलो हमें और काम थे, करते करते जो है ना अभी ये अचानक फिर फटा हुआ। लेकिन अभी ये जो लोगों ने इसकी जो है ना ये जो बनी है वीडियो वायरल की है, उसके ऊपर मैंने फिर उसकी जो है ना तरदीद की है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे मैंने जो है ना थप्पड़ नहीं मारा। अगर वो जो है ना वीडियो वायरल उसको अच्छी तरह देखे, वहाँ जो आवाज आ रही है बीच में, वो क्या आवाज है, वहाँ हमारे आदमी जो क्या कह रहे हैं, बेटी पीछे और या बहन पीछे, उसको भी सुनो अच्छी तरह। एक औरत तुम्हारे ऊपर गिर रही है, मैंने उसको थप्पड़ नहीं मारा, वो ऐसे करते उसको हाथ लग गया। अब मीडिया ने या किसी ने ऐसा सिस्टम बनाया कि जी थप्पड़ मारा है। थप्पड़ ना हमें मारा, ना हमें मारने की जरूरत है, ना हमने थप्पड़ मारा, ना हमें मारने की जरूरत है। क्योंकि ये हमें क्या जरूरत है जो है ना, जब पहले ऑलरेडी सारा सिस्टम हुआ है, उसमें हमें क्या जरूरत है किसी को थप्पड़ मारने की। लेकिन ये है कि अगर एक औरत जानबूझ के तुम्हारे ऊपर गिरेगी तो उधर कितने लोग हैं, आप किसी से जाके पूछे ना किसने बोला। अभी जो है ना इसने केस किया, जब कोर्ट में केस आएगा पता चल जाएगा, वहां तो करान मान की बात होती है ना, क्या वो बताओ भाई किसने थप्पड़ मारे, किस। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। आज भी पुलिस आई है यहाँ, ये बहुत अच्छी बात हुई, पुलिस वहाँ आई है, उन्होंने आके पूछा साथ वाले को, जो शहजाद है, जो दूसरा बेटा है जिसका आधा हिस्सा है, उसने जैसे ही वो बुलाया उसने बोला हाँ भाई ये क्या मसला है। उसने बोला मसला ये है जी, हम 3 भाई हैं, एक भाई मेरा फौत हो गया, अभी हम 2 हैं, दोनों का हिस्सा है, मेरा हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा जो मेरा भाई फहीम है वो सलामत खोकर को बेच के चला गया। ये मेरे भी आगे हिस्से में सीढ़ियों के ऊपर इसने कब्जा किया हुआ है, और आगे ये जो छोटा कमरा है इस पे भी कब्जा किया हुआ है। तो इसका कोई वास्ता नहीं है इसमें। आज भी उसने यही बयान दिया, कोई रिश्तेदार नहीं है,
हमारा उससे कोई तलक नहीं है। हाँ ये है कि मोहल्ले की बहू बेटी है, हमारी वो बेटी है, हमारी वो बहू है, ये तलक है। और दूसरा ये है कि वो मसीही है। लेकिन सबसे बात ये है कि ये बात इसलिए करनी है कि जैसे इनकी बेटियों का या इनकी बहुओं का रवैया है, वो उससे खुदा जो है ना, ये जो है ना हर मर्द को बचाए। मेरी ये जो है ना खुदा इस मर्द को बचाए, हर मर्द को इनसे बचाए जो इनका रवैया है। अभी कल की बात है, ये वहाँ ये मेरा किराएदार है और हमारा कज़न भी है। जिस दिन झगड़ा हुआ शाम को, इसकी 2 बेटियां कुदरती वो डॉक्टर के पास गई थी गली नंबर 3 में, वहाँ वो लड़की गई है, उसकी नानी थी साथ, उसका नाना था, उनके साथ वो मुंह मारी करने लगी है। हम ये है कि जो बंदा बात कर रहा है वो यही कर रहा है कि एक औरत कैसे, ये जो है ना हम कह रहे हैं ना, चलो ना अब सारी मीडिया वहां चले, अभी पता चल जाएगा वो किसको ऐसे पड़ेगी जैसे जो है ना, ये जो है ना हमारे लिए अजाब बना हुआ है। हमने तो जगह लेके अपने आप को परेशानी में डाल लिया। ये जो हर बंदा आसानी से, ये हमारी जगह पे अगर आप हो ना तो फिर पता चलता है कि ये क्या इसका क्या माजरा और क्या ये चाहती है। कि अभी हमारे वहाँ 3 किराएदार हैं, वो तीनों किराएदारों को आप बुला के पूछ सके उनका क्या रवैया है। और जो साथ जो मालिक मकान है, दूसरा मकान जो चौरी रमजान का बेटा शदान, उसकी बाहू से पूछ लें कि क्या है। अभी वो कल आज मेरे को उसने वो आगा खान में ड्यूटी कर दिया, ये मेरे पास नंबर है, उसने आगा खान से मेरे को फ़ोन किया उस बच्ची ने कि अंकल जी ये कल या परसों मेरे पास आई है, मेरे को कहने लगी है कि वो अब्बे का शनाख्ती कार्ड दे दो, जो अब्बा मर गया हुआ है 7 साल पहले उसका है। मैंने बोला मैं कहाँ से शनाख्ती कार्ड दूँ? जी मैंने स्टाम्प पेपर बनाना है। उन्होंने बोला तेरे को किस टीम का स्टाम्प पेपर हम बना के दे? ये तो बातें हो रही हैं। अच्छा, तो ये सिविल सूट नहीं बनता। क्या बनता है जी? ये इसके ऊपर जो है ना ये 448 बनता है। ये पुलिस छुड़वाती है, पुलिस छुड़वाती नहीं है, क्योंकि पुलिस अपनी सिविल सूट उस टाइम बनता है जब आपके पास KMC के KDA के कागज डॉक्यूमेंट्स। अगर सिविल सूट होता तो अभी तक मैं करके उनको बाहर निकालता। ये हम 448 करेंगे, बैल पाएगा, ये पुलिस के जरिए फिर खाली होती है। चले इसके ऊपर सिविल सूट केस नहीं होता। ये जो है ना, अगर इसको मैं जो है ना लीज, देखो ये इसको लीज कराना हमारे लिए मुश्किल बात नहीं है, इसलिए हम लीज नहीं करा रहे कि इसके आगे क्रोचमेंट है। वो क्रोचमेंट जब होगी, हो सकता है ये अभी हम 100 फुट करें, ये जगह 40 फुट रह जाए। हम इसलिए जो है ना इसको नापने की जहमत ही नहीं कर रहे, क्योंकि पिछली साइड इसकी जो है ना वो मकासा की तरफ, सॉरी अदमा सेंटर की तरफ है, उधर जो है ना उधर से भी इसकी जगह, क्योंकि पीछे इसकी पूरी फुटबारी जो रोड बन के आ रहा है उसके मुताबिक ये जगह लीज होगी। इसलिए हमने नापने की जहमत ही नहीं की, हमने नाप के। में बात यह है कि इसमें 1% ये लड़का है जो आधा हिस्सेदार है, उसने एप्लीकेशन दी, उसमें लिखा हुआ कि इसका कोई वास्ता नहीं है। उसकी बीवी ने एप्लीकेशन दी है ना कि जो पहले आप कर रहे थे ना, ये लेडी जो है ना हमारी बेटी है, हमारी बच्ची है, मैं कहता हूँ कि आदमी इससे ऐसा डरते हैं जैसे क्या लफ्ज बोले आपने। अच्छा ये इसका आदमी जो था ना, आदमी वो खोखर था, वो कई दफा इधर आके मेरे ये इसके तरीकेकार थे, क्योंकि बाहू है मेरा बनता नहीं है। अगर इसकी हिस्ट्री हम बताए ना आप लोगों को तो हो सकता है ये उस बंदे को मरवा दे। आके है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो जगह है, जगह का झगड़ा कहाँ हुआ? झगड़ा उस दुकान पे हुआ या इसके घर पे हुआ? झगड़ा तो दुकान पे आके इसने किया ना, ये क्या लेनी उधर? ये तो रह भी नहीं रही, इसकी तो ऊपर 2 पाँव ऊपर रह रही है, इसकी तो रिहायश, अभी तो ये आगे रह रही है कहीं, ये उधर क्या लेने आई है? झगड़ा तो इसने आगे किया, हमने थोड़ी झगड़ा किया। इसने हमारे किराएदार से झगड़ा किया, किराएदार की भी एप्लीकेशन है, किराएदार ने वहाँ एप्लीकेशन दी कि जाते ही सुबह पहले एप्लीकेशन दे।